गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो वीडियो है टाइप ऑफ लर्निंग पर। और टाइप ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम के प्रकार हम आज पढ़ेंगे। गैने महोदय ने लर्निंग के कितने प्रकारों पे बात की है, कौन कौन से प्रकार हैं और व्यक्ति कैसे सीख सकता है। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया के बारे में हमने कल बात की थी, सीखने की विशेषताओं पर हमने कल बात की थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली प्रकारों पर है। एक क्वेश्चन बनता है इसका थ्योरी में कि गैने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, उन पर प्रकाश डालिए, उनका महत्व बताइए या उनको उदाहरण सहित बताइए। चलिए, अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते और सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। और गैने ने जो 8 प्रकार बताए अधिगम के, उनको सीखने का, उनको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला उन्होंने अधिगम का प्रकार बताया है संकेत अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। प्राय ऐसा माना जाता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक कोई व्यक्ति प्राय मोटे मोटे जो संकेत होते हैं, आउटलाइंस होती है, उनसे सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, और लगातार किसी उद्दीपन और अनुक्रिया में आपस में संबंध स्थापित हो जाए। कोई भी शिक्षक यदि अधिगम करवाना चाहता है तो इतना प्रबल, इतना अच्छा, इतना प्रभावी उद्दीपक उसके सामने प्रस्तुत करे कि वो अनुक्रिया करने के लिए विवश हो जाए। और बार बार यदि उसी उद्दीपक को दोहराया जाता है तो फिर आप देखेंगे वो अनुक्रिया उसके साथ मजबूत हो जाती है, स्थायी हो जाती है। एक एग्जाम्पल है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं और लाल बत्ती है, तो सड़क पर लगी हुई, सिग्नल पर लगी हुई लाल बत्ती हमें ये संकेत देती है, हमें ये बताती है कि हमें यहाँ पर रुकना है, क्योंकि बार बार वो हमारे संपर्क में आती है और उसके प्रति की गई अनुक्रिया सुदृढ़ हो जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे संकेत अधिगम की। उद्दीपक अनुक्रिया, यदि उद्दीपक सामने है और छात्र अनुक्रिया करता है, यदि सही अनुक्रिया करता है तो शिक्षक के द्वारा उसे प्रोत्साहन मिलता है, पुनर्मिलन मिलता है, प्रशंसा मिलती है और उसका उपलब्धि स्तर अच्छा बढ़ता है। यदि नहीं हो पाता तो फिर देखेंगे उसे अभ्यास करने के लिए कहा जाता है और उसको सही उत्तर देने के लिए हम उसको प्रयास करते हैं या उसको पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं। फिर देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध की। SR बॉन्ड या SR लर्निंग, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, स्किनर महोदय का, पावलोव का, थॉर्नडाइक का, ये जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यवहारवादियों के जब सिद्धांत पढ़ेंगे, लर्निंग थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो उसमें हमने देखेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया पर संबंध स्थापित कर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और उनका शिक्षा में बहुत महत्व है। देखिए, फिर हम बात करें श्रृंखला अधिगम की। श्रृंखला मतलब चेन लर्निंग, एक तरह से व्यवस्थित कर देना, सुव्यवस्थित कर देना, चेन बन जाती है उसकी। और श्रृंखला अधिगम तभी संभव है जब हम इससे पहले के संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को समझ लें। इसके 2 भाग हैं श्रृंखला अधिगम के। हमने यहाँ बात की है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम की, फिर हमने बात की है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम की। फिर चलते हैं हम यहाँ पर शाब्दिक सहचार्य अधिगम, मतलब वर्बल एसोसिएशन, आपस में संबंध स्थापित करना, कॉर्ड स्थापित करना, कुछ निश्चित परिभाषा, तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करना, जिससे जो अधिगम की प्रक्रिया है सरल हो जाए। चलिए, फिर हम बात करते हैं विभेदात्मक अधिगम की। विभेदात्मक डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो विभेदात्मक में क्या होता है, हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको समान रूप से हम बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, जिससे क्या होगा, बच्चा उसमें विभेद करना सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि हम बच्चे को हिंदी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं और उसको व और ब बता रहे हैं, तो दोनों को समान रूप से ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखना है, उसका उच्चारण करवाना है, उसकी लिखावट बतानी है। यदि भ से भगवान और म से मछली वाला बताना चाहते हैं तो उनको दोनों को लिखना है, दोनों की बनावट बतानी है, दोनों का उच्चारण बताना है। तो बच्चा विभेद कर पाएगा कि यदि मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो ये भ कहलाएगा और ऐसे अगर इसकी संरचना करता हूँ तो म कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चे को इतना ज्ञान आ जाता है कि वो दोनों में अंतर कर पाएगा, विभेद कर पाएगा। फिर देखेंगे, हम बात करेंगे संप्रत्य अधिगम की। संप्रत्य अधिगम जो होता है, कंसेप्ट लर्निंग जो गैने ने बताई है, उसके उन्होंने 4 स्तर बताए हैं। देखिए, पहला स्तर बताया उन्होंने मूर्त और परिचयात्मक, तीसरा स्तर बताया है वर्गीकरण और चौथा स्तर बताया है औपचारिक।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिद्धांत अधिगम की, नियम अधिगम की। अगर अधिगम के नियमों को ध्यान में रखकर सीखा जाए तो सीखने की प्रक्रिया आकर्षक तो होती है, आकर्षक तो बनी जाती है, सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो अधिगम स्थायी हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। चलिए अब हम पहुंच गए अंतिम चरण में और बात करते हैं समस्या समाधान अधिगम की। गैने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं उसमें समस्या समाधान अधिगम 8वां है, 8वां प्रकार है। और देखिए इसमें क्या होता है, समझे, इसको जटिल अधिगम कहा गया है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर लिए गए, इसको जटिल कहा गया है। क्यों जटिल कहा गया है? क्योंकि इससे पहले देखो जटिल और व्यक्तिगत अधिगम है, इससे पहले की जितने भी प्रकार थे उन सबको यदि बच्चा अच्छी तरह से आत्मसात कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, समझ जाता है, तो वो कोई सी भी समस्या यदि उसके सामने रखी जाती है तो फिर वो उस समस्या को सुलझा लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर गैने ने अधिगम के जो 8 प्रकार बताए हैं, मैं उदाहरण हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम अब बात करते हैं डिटेल से सिग्नल लर्निंग के बारे में, संकेत अधिगम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि मोटे तौर पर सामान्य संकेत के प्रति मनुष्य प्रतिक्रियाएं करता है, अनुक्रियाएं करता है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रियाएं की जाती हैं। इसको बोलते हैं हम उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। संकेत अधिगम का दूसरा नाम है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसके लिए पूर्व स्थितियां जो अज्ञात होती हैं उनको लिया जाता है। इससे छात्र उद्दीपन और अनुक्रिया की किसी एक व्यवस्था और परिस्थिति को यदि बार बार दोहराते हैं तो दोनों में, उद्दीपन में और अनुक्रिया में सुदृढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे सड़क पर लाल बत्ती को देखकर रुक जाना। यदि इस अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक सबसे पहले छात्र के सामने उद्दीपक प्रस्तुत करता है और अनुक्रिया करने के लिए उन्हें बाध्य करता है, यदि छात्र की अनुक्रिया गलत होती है तो शिक्षक उसकी अवहेलना करता है और सही अनुक्रिया होने पर उसे पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि तत्काल प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन ये सहारा होते हैं अच्छी अनुक्रिया कराने के लिए, सही अनुक्रिया कराने के लिए। फिर आप देखेंगे कि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग करता है संकेत अधिगम में सही अनुक्रिया के लिए। तो उद्दीपन और अनुक्रिया में आपस में सामीप्य की स्थापना, दोनों को साथ साथ में स्थापित किया जाए। फिर यदि सही अनुक्रिया की जाती है तो उसको पुनर्बलन प्रदान किया जाए। तीसरा करता है वो निरंतर अभ्यास और समुचित पुनर्बलन का प्रयोग करता है। चलिए अब हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम तो गैने कहते हैं कि सीखना, जो लर्निंग है वो सीखना ही है। अब उन्होंने कहा जो BF स्किनर है उसमें आप देखेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध से अनुक्रिया सतत तो संभावित होती है, अर्थात उसमें सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है, पुनर्बलन मिलता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि उद्दीपक की उपस्थिति से जब किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाए तो हमें मान लेना चाहिए कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति बन गई है। स्किनर का जो सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में अनुक्रिया की पुष्टि पुनर्बलन का काम करती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पावलोव के बारे में। पावलोव क्या कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया में पूर्व का कोई संबंध निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनुक्रिया का संबंध परिवेश और जीव की सक्रियता से होता है। फिर हम बात करेंगे श्रृंखला अधिगम की, चेन लर्निंग की, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसमें देखेंगे व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम एवं द्वितीय स्तर के अधिगम अर्थात संकेत अधिगम और उद्दीपक, मतलब ये दोनों, इन दोनों को जब सीख लेता है तभी वो श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया जाता है और जिससे क्या हो जाता है, चेन लर्निंग की स्थितियां बन जाती हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम यहाँ पर। श्रृंखला अधिगम में बालक 2 या 2 से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया के संबंधों से सीखता है तथा वह क्रमबद्ध तरीके से विचार पिरोना सीख लेता है।
अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना या संबंधित करना श्रृंखला अधिगम कहलाता है। गेने ने 2 श्रृंखला अधिगम